हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। तो आज हम लोग डीपीआरओ का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। डीपीआरओ का पेपर हुआ था, इससे हम लोग पीवाईक्यू का जो थीम होता है और पीवाईक्यू का जो माइक्रो थीम बोले या जो एक जोन बोले जहाँ से बीपीएससी सवाल बनाती है और किस तरह के सवाल बनाती है आपको उसके पीवाईक्यू देखने से समझ में आएगा। ये हम लोग जो डेली टारगेट लेते हैं एईडीओ का, उसके अंदर ये इनिशिएटिव है जहाँ पे हम लोग पेपर का जीएस पोर्शन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और राइट आंसर पहुँचने से ज़्यादा ज़रूरी है कि जो जोन होता है, जो थीम होता है ना, उसे डिकोड करें और उसे अपने स्टडी में इनकलकेट करने की कोशिश करें। तो चलिए, डीपीआरओ का पेपर है और ये 100 क्वेश्चंस थे। इसमें हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स के क्वेश्चन भी थे। तो 41 से जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है, वहीं से हम लोग देखते हैं। इन्होंने पूछ रखा है इंटरनेशनल यूथ कॉन्क्लेव जो अप्रैल में हुआ था, वो कहाँ हुआ था। ठीक है, तो वो सिक्किम में हुआ था। ये बहुत ही सरफेस का करंट अफेयर था, आप इसे जानते होंगे। नीति आयोग का फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में टॉप स्टेट कौन है। तो इसमें टॉप स्टेट कौन था? हरियाणा, एमपी, उड़ीसा और गुजरात। इनमें से उड़ीसा टॉप पे था। ठीक है, देखिए आप यहाँ से आप ये थीम ले सकते हैं ना कि जैसे नीति आयोग की जो चीज़ें हो गई ना, खास करके हेल्थ से रिलेटेड हो गई, तो ऐसी चीज़ें आप जब करंट अफेयर में पढ़िएगा तो उसे छोड़िएगा नहीं, बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ठीक है, चलिए, जो 43 का सवाल है, 43 सवाल पे हम लोग आते हैं कि पद्म विभूषण अवार्ड मिला था 2025 में किनको। तो आपको पता होगा, सुजुकी थे एक। ठीक है, और भी लोगों को मिला था, उसमें एक सुजुकी भी थे, उनको मिला था। 44 को हम लोग देखते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मेंटल हेल्थ के लिए जो कॉन्स्टिट्यूट किया है बॉडी स्टूडेंट के लिए, उसका क्या नाम था? नेशनल टास्क फोर्स। विच बॉडी हैज़ बीन हाँ, यही है। ठीक है, नेशनल टास्क फोर्स। ठीक है, 45 पे हम आते हैं। तो देखिए, ये हिल्स पूछते ही है। हिल्स खास करके कभी सदर्न स्टेट्स के पीक पूछते हैं या रेंजेस पूछते हैं या पासेस पूछते हैं, तो आप उसको ना नॉर्थ साउथ में या फिर ईस्ट टू वेस्ट में पढ़ लीजिएगा, वही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इसमें क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द ईस्टर्न हिल्स, ईस्टर्न हिमालय। तो गरजाट हिल्स, बाकी ये तीनों ईस्टर्न हिमालय से रिलेटेड है, आप इसका लोकेशन देख लीजिएगा। 46 में इन्होंने पूछा है कि द रेन्स काउज्ड बाय थंडर स्टॉर्म इन कर्नाटका इज कॉल्ड एज। तो चेरी ब्लॉसम। मैंगो सावर, मानसून ब्रस्ट, काल बैसाखी, ये सब किस रीजन में होता है? सिंपल सा मैप है, आप सर्च कर लीजिएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? जबलपुर में। इस तरह के सवाल थोड़े पूछे जाते हैं। इसके बाद का सवाल जो था वो था श्रिम्प कैपिटल। ये करंट अफेयर में बहुत ही प्रोमिनेंट था, नेल्लौर बना था हमारा श्रिम्प कैपिटल। चेरापूंजी जो है, चेरापूंजी ऑन द सदर्न मार्जिन ऑफ द खासी हिल रिसीव्स मोस्ट ऑफ द रेनफॉल ड्यू टू। किस कारण से रिसीव करता है ये रेनफॉल हमारा? तो ओरोग्राफिक इफेक्ट। आपको ओरोग्राफिक से पता होगा, माउंटेन बैरियर के कारण ऐसा माउंटेन बैरियर रहता है तो क्लाउड्स को ऊपर उठना पड़ता है। ठीक है, क्लाउड्स को ऐसा ऊपर उठना पड़ता है जिसके कारण उसकी कैरिंग कैपेसिटी, ह्यूमिडिटी कैरिंग कैपेसिटी, या वो कहें कि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंचती है और फिर रेनफॉल होता है। 50 की बात करें, क्वेश्चन 50, तो नादी स्तुति ऑफ ऋग्वेद। देखिए, इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, अब जैसे आप अगर ऋग्वेद पढ़े भी होंगे या उससे रिलेटेड टेक्स्ट पढ़े भी होंगे, तो इस तरह के सवाल आपके नोट्स में हैं तो अच्छी बात है, जनरली नहीं होते हैं, तो आप ऐसे चीज़ों को ना ऐड करते हैं। ठीक है, अदर एग्ज़ाम के पेपर देखने से आपको यही फ़ायदा होता है। तो इसमें जो था ये
डी ऑप्शंस करेक्ट है इसका, ठीक है ना। आप सर्च कीजिएगा या फिर आपको अगर ये इसके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम लोग आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। टर्म देवानिर्मितादेशा, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, आप देख लीजिएगा। ऋग्वेदा में जो इसका था, इसका क्या मतलब होता था, तो इसका मतलब होता था, अगेन बहुत सारे हैं, ठीक है, इसमें से मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट है। 52 की बात करें तो अर्थशास्त्र में जो ट्रेड एंड ऑफिसर्स रिलेटेड थे ट्रेड एंड कॉमर्स से, तो आप पढ़े होंगे ये बहुत सारे, ठीक है, सारे ही करेक्ट हैं, अगेन डी ऑप्शंस होंगे। 53 की बात करें तो इसमें लिखा गया कौन सा करेक्ट है। Asthaviravadins was another sect of Hinayana and Asthaviravadin was more prevalent in Bengal region। कनिष्का was, सारे करेक्ट हैं, ठीक है। तो देखिए अगर ऐसे पॉइंट्स पे आपको जानकारी नहीं है ना, तो आप ऐसे चीज़ों को ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक है। आप इसका यही उपाय है कि आप फॉर नेक्स्ट टाइम आप बेटर प्रिपेयर रहें ऐसे पॉइंट्स पे, और जितना ज़्यादा PYQ देखेंगे ना, उतना ज़्यादा कल्मिनेशन ऑफ द पॉइंट्स होंगे और उतना ही ज़्यादा आपका ब्रेन नए ऑप्शन या डाइवर्स ऑप्शन को देख के ईजिली परसीव करेगा और उसे सॉल्व करने की कोशिश करेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे इन्होंने राइटर पूछ रखे हैं कुछ, तो अकॉर्डिंग टू अल-बिरूनी सूफी थ्योरीज वॉज सिमिलर टू दोज ऑफ पतंजलि योगा सूत्र। अल-बिरूनी विजिटेड श्रृंगेरी टू लर्न अबाउट इंडियन फिलोसफी। अल-बिरूनी accompanied मोहम्मद गौरी मोर देन वन ऑफ द एबव। तो इसमें ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो आप इसे अगेन ऐड ऑन कर लेंगे। 55 की बात करें तो 55 में है कॉमन टेस्ट यूज फॉर डिटेक्शन ऑफ प्रोटीन। देखिए ये ऐसे आप अलग चीज़ों के लिए टेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे सवाल अगर आप प्रिपेयर किए हुए हैं तो अच्छी बात है। तो ये बायोरेट टेस्ट है। अब जैसे ये है ना, तो आप अगर विटामिन के लिए कोई टेस्ट है, कार्बोहाइड्रेट के लिए कोई टेस्ट है, फैट के लिए कोई टेस्ट है, तो उसको ऐड कर लीजिएगा अपने नोट्स में। और अगेन ये तीनों टेस्ट किसके लिए है, ठीक है, इन तीनों टेस्ट से हम क्या टेस्ट करते हैं, किस चीज़ के लिए, ठीक है, तो वो ऐड कर लीजिएगा। तो ऐसे क्वेश्चन पे ना रिसर्च किया जाता है। 56 की बात करें तो ब्लड पम्प्ड बाय एन एडल्ट हार्ट नियरली, तो ये हमारा क्या है 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। 57 की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन ऑफ द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल देखिए और भी बहुत सारे साइकिल्स होते हैं, आप उसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, सॉरी। तो 57 में हमारा क्या हो जाएगा, ATP उसका प्रोडक्शन प्राइमरी फंक्शन है। द मेटल प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन इज Fe2+, ठीक है। फेरिक फेरस ये आप देख लीजिएगा। द मोस्ट डेंजरस रेज अमंग द फॉलोइंग, जिसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होगी वो ज़्यादा डेंजरस होगा, ठीक है ना। तो गामा रेज आप इसकी आप ऐसे पढ़ते होंगे ना, गामा एक्सरे, UV, ऐसे IMR, तो वो पढ़ लीजिएगा किधर वेवलेंथ ज़्यादा होता है, किधर वेवलेंथ कम होता है, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा आप। अगेन हम लोग बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बात कीजिए, हम लोग उस चीज़ को आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। 60 में देखते हैं कौन सा इनमें से प्राइमरी कलर नहीं है, तो अगेन आपको पता होगा ब्लैक इज़ नॉट अ प्राइमरी कलर। चलिए आगे देखते हैं 61। तो 61 में इन्होंने बोला है कि ऑप्टिकल फाइबर जो है हमारा वर्क करता है किस आजकल देखिए ये प्रिंसिपल पे बात करते हैं, ठीक है। जैसे BPSC के और भी पेपर आपने देख रखे होंगे, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो ये इस तरह ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो थोड़ा सा इस तरह का जो होता है ना, लैंग्वेज का टोन समझने की कोशिश कीजिए और वैसे अपने आप को तैयार कीजिए तो बेटर रहेगा। तो ये टोटल इंटरनल देखिए ये बहुत ही सिमिलर ऑप्शन है, ठीक है।
अगर आप ये थर्ड वर्ड सही से नहीं पढ़ेंगे ना, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, तो शायद आप गलत कर दें। तो ये क्या है, रिफ्लेक्शन से होता है, रिफ्रैक्शन से नहीं होता है, ठीक है। मायोपिक विजन जो होता है वो करेक्ट कैसे किया जाता है, तो कनकेव लेंस से। अगेन लाइट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और लाइट के लास्ट में जो आई पार्ट है, ठीक है ना, रेनबो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट, इससे सवाल आते ही आते हैं। करेक्ट लेंस मायोपिक विजन क्या होता है, कैसे करेक्ट करते हैं, उसमें क्या डिफेक्ट के कारण मायोपिक होता है। चलिए, तो 63 देखते हैं। द गैस विच मेक्स ब्रेड, ये आपको पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट उन्होंने पूछा है। देखिए, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सवाल है, बहुत ईजी है, लेकिन फ़ारेनहाइट में पूछा है। तो आपको अगर फॉर्मूला याद है, आप वहाँ पे सही से डिकोड कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप याद रखिएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखिए, आप जैसे ही इन्होंने ये पूछा ना, तो शायद अगली बार वो केल्विन में पूछ दें, मेल्टिंग पॉइंट की जगह वो बॉइलिंग पॉइंट पूछ दें या फ्रीजिंग पॉइंट पूछ दें। तो ये तीनों मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग डिग्री में, डिग्री सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में और केल्विन में आप याद कर लीजिएगा। तो वो ना आपका टाइम बचाएगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देगा ना कि हाँ, अदरवाइज कैलकुलेशन करने में टाइम जाता है, ठीक है। तो 65 पे बात करते हैं फिर। नेम ऑफ एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, बताइए, ठीक है। ये सब सवाल इसमें क्या बताएं। द लीकेज ऑफ द गैस सिलेंडर इज़ डिटेक्टेड बाई स्ट्रॉन्ग, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऐसे तरह के सवाल वो ना पूछते हैं, जैसे एलपीजी से उन्होंने क्या पूछा था कि एलपीजी में क्या होता है, सीएनजी में क्या होता है, इथेन, मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन का कॉम्बिनेशन जो होता है वो आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थाईथोन, इथेनॉल, अमाइन, ठीक है। प्लीज़ आप अगेन प्रोनाउंसिएशन पे थोड़ा आप देख लीजिएगा, ठीक है। मेसॉन्स किस में प्रेजेंट रहता है, अल्फ़ा, गामा, लेजर बीन, कॉस्मिक रे, ठीक है। आजकल इस तरह के टर्म्स पूछते हैं, वो सब एटॉमिक पार्टिकल पे जाके बात करते हैं, तो आप थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा। इसका सही आंसर कॉस्मिक है, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा DPRO का पेपर। ऐसे ही और भी, ये आगे मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ ना, क्योंकि ये मैथ्स है बेसिकली, ठीक है। तो इसको हम लोग सेपरेट वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, उसमें करेंगे। अभी हम लोग GS पे फोकस कर रहे हैं, तो आप GS के थीम समझिए, और इससे पहले हिंदी और इंग्लिश के सवाल हैं, और बाकी कोई डिटेल है तो आप कुछ बताना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। हम लोग उस पर काम करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।